This news bulletin is brought to you by NK Law Solicitors, dealing with immigration, asylum, nationality, work permits, domestic violence and much more. This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ में हूं मन्नत ज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। किसी को मुल्की मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। वज़ीर आज़म ने दो टोक ऐलान करते हुए वाज़िया किया है कि किसी को भी अनाकी पिलाने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी को भी पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने की नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम बैठक हुई, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर नहीं चाहते, पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान के माशी हालात अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। हमें सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए, जहां तक हो सके हमें इनको हल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। लाहौर में कई मकामात पर सड़कों से रुकावटें हटा दी गई। बस अड्डे बदस्तूर बंद। लाहौर में कई मकामात पर सड़कों से रुकावटें हटा दी गई। शहर में दादा दरबार, आज़ादी चौक और शाहदरा पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है। कंटेनर्स और ट्रकों को हटाकर एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता बना दिया गया है, जबकि इमरजेंसी की सूरत रास्ते दोबारा बंद किए जा सकते हैं। ताहम पुलिस मौके पर मौजूद है। दूसरी जानब लाहौर में मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस आज चौथे रोज भी बंद हैं, जबकि जनरल बस स्टैंड, बादामी बाग और बंद रोड के अड्डे भी बदस्तूर बंद हैं। इस हवाले से सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्टर ओनर फेडरेशन का कहना है कि बस अड्डे 4 रोज से बंद पड़े हैं। ट्रांसपोर्टर को शदीद मुश्किलात हैं। हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्टर ओनर्स फेडरेशन का भी कहना है कि हुकूमत या इंतजामिया ने अभी तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया। स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स 99,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार हिस्सेस में मार्केट का आगाज 746 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के साथ हुआ, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स 98,000 पॉइंट की सतह अबूर करके 98,544 पॉइंट की बुलंद सतह पर पहुँच गया। बादशाह PSX में 1,291 पॉइंट्स और इसके बाद अचानक 1,491 पॉइंट्स की बड़ी तेज़ी देखी गई, जिसके सबब इंडेक्स 98 और 99,000 पॉइंट्स की दो सतह अबूर करके 99,259 पॉइंट की बुलंद सतह को छू गया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ हफ्तों से तेज़ी का रुझान है, जो आज भी मार्केट पर गालिब है। PTI 24 नवंबर एहतजाज। इमरान खान, बुशरा बीबी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक एहतजाज का पहला मुकदमा थाना टेक्सला में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, आज़म सवाती, तैमूर मसूद, शहरियार रियाज समेत 300 से ज़ायद मकामी रहनुमाओं और कारकुनान को नामजद किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी मोटरसाइकिल और गाड़ी को नुकसान पहुँचाया, जबकि मुलजमान ने पुलिस ड्राइवर को अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाकर छोड़ दिया। बानी PTI ने डयाला जेल से पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद चढ़ाई का मंसूबा दिया। मुकदमा नंबर 2594 में सरकार सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल हैं, जबकि मुजाहिरीन पर सरकारी प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुँचाने और मजमा जमा करके शाहराहों को बंद करने के इल्ज़ाम भी शामिल हैं। पूरे मुल्क की तरह सोहावा में भी महंगाई का जीन बेकाबू हो चुका है। रही सही कसर सड़कों की बंदिश ने निकाल दी है। अशय खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पक्की खबर वहीद मलिक। जी वहीद, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है सोहावा में अशय खुर्दनोश की कीमतों की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोहावा शहर में, जहाँ महंगाई का जीन बेकाबू हो चुका है। इस शय खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और ये महंगाई उस वक्त कई गुना बढ़ जाती है जब एहतजाज और दूसरे मामलात की वजह से सड़कें बंद कर दी जाती हैं, बल्कि गरीब का रोज़गार ही ख़त्म हो जाता है। मंडी से तरसील न होने के बायस तमाम खाने पीने की अशिया, खुसूसी तौर पर सब्जियों की कीमतों में ओशरबा इजाफा देखने को मिलता है। अगर आज के दिन सब्जियों के निर्ख की बात की जाए तो टमाटर जो पहले 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे थे, आज 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि मटर का निर्ख 150 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। आलू और प्याज की कीमतों में भी खातर खा इजाफा देखने को नजर आ रहा है। हत्ता कि तमाम सब्जियों के निर्खों में 40 से 50% इजाफा कर दिया गया है। आम आदमी जो पहले ही महंगाई की वजह से मुश्किलात का शिकार है, इस इजाफे ने 2 वक्त की रोटी के असूल को भी मुश्किल बना दिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत वक्त सड़कें बंद करने की बजाय सियासी तौर पर कोई मरबूत हिकमत अमली बनाए, ताकि आम आवाम इससे मुतासर ना हो और गरीब आदमी के घर का चूल्हा भी जलता रहे। जी
ओवरसीज़ डॉक्टरों की मरूफ फलाही समाजी तंजीम नेशनल ओवरसीज़ डॉक्टर फैमिली एसोसिएशन यूके के ज़ेर एहतमाम एक यादगार सालाना तकरीब डरबी के मुकामी हॉल में इनकाद पजीर हुई, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ तंजीम के बानी सदर डॉक्टर काशिफ चौहान और टीम ने सर अंजाम दिए। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ पक्की खबर मैनचेस्टर वसीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज़ डॉक्टरों की मारूफ फलाही व समाजी तंजीम नेशनल ओवरसीज़ डॉक्टर्स फैमिली एसोसिएशन यूके के ज़ेर एहतमाम एक यादगार सालाना तकरीब डरबी के मकामी हाल में इनकाद पजीर हुई, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ तंजीम के बानी व सदर डॉक्टर काशिफ चौहान और टीम ने सर अंजाम दिए। जबकि इस मौका पर बरतानिया बर से शोबा सेहत आमा से वाबस्ता आम शख्सियात ने अपने ख़ानदानों के हमरा भरपूर शिरकत की। ये नेशनल ओवरसीज़ डॉक्टर्स फैमिली एसोसिएशन यूके 2016 से बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ डॉक्टरों की फलाह व बहबूद, समाजी राब्तों, तालीम तदरीस, नौजवान डॉक्टरों की रहनुमाई, खैराती कामों, खेलों और डॉक्टरों के ख़ानदानों, ख़वातीन और बच्चों की तफरीही सरगर्मियों के लिए नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दे रही है। इस मौका पर नेशनल ओवरसीज़ डॉक्टर्स फैमिली एसोसिएशन यूके के ओहदेदारान व मेंबरान के अलावा पाकिस्तानी डॉक्टरों की मशहूर तंजीमों के सरबराहान डॉक्टर अब्दुल हफीज़, फाउंडर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन यूके, सदर एसोसिएशन ऑफ आयरिश पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन आयरलैंड नोमान नबी, डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा, जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप डॉक्टर रईस इरफान, जनरल सेक्रेटरी BPPA और दीगर ने तंजीम की ओवरसीज़ डॉक्टरों के लिए नुमायाँ खिदमात और गैर मामूली सरगर्मियों पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ चौहान है। आज नोटफा का अपना बहुत बड़ा ग्रैंड एनुअल फंक्शन है। इस फंक्शन में जितने भी हमारे यंग डॉक्टर्स हैं हम उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं और सीनियर डॉक्टर्स जो है ना वो अवेलेबल होते हैं उनके हर किस्म की हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ साथ हम कम्युनिटी को भी इकट्ठा करते हैं ताकि ब्रिटिश कम्युनिटी को पता चले कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और वो कितना ज़्यादा सर्व कर रही है ब्रिटिश कम्युनिटी को, ताकि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की और इज़्ज़त करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम आज नोटफा के एनुअल फंक्शन पे इकट्ठे हुए हैं। नोटफा एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि एक ब्रिज के तौर पे काम करती है पाकिस्तानी और ब्रिटिश डॉक्टर्स की कम्युनिटीज़ के दरमियान। और ये ऑल्सो एनुअली एक फ़ंक्शन होता है जो कि एक सोशल गेट टुगेदर है कि डॉक्टर्स आके और उनकी फैमिलीज़ मिल बैठ के बातचीत कर सकें। और नोटफा का फोरम सपोर्ट भी करता है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे नए आने वाले डॉक्टर्स को भी। जी आज हम सब यहाँ नोटफा के एनुअल फंक्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। नोटफा हर साल एक गेट टुगेदर अरेंज करती है वेयर वी ऑल कैच अप विद आवर फ्रेंड्स, कॉलीग्स, विद सम फन एक्टिविटीज़, लाइव म्यूज़िक एंड ऑफ कोर्स गुड फूड। थैंक यू। वालेकुम। ये हमारे दोस्त काशिफ चौहान भाई ने ये अरेंज किया है फंक्शन। इसका मकसद ये है कि कम्युनिटी के दरमियान जो हमारे रिलेशंस हैं उसको हम एनहांस करें, प्रमोट करें। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ मिलजुल के रहना, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को यहाँ बेशुमार मसाइल का सामना है और डॉक्टर्स जो है वो इसमें लीडिंग रोल में हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक मौका फराहम करता है, सब लोग मिलते जुलते हैं, ताल्लुकात बढ़ते हैं और उसके लिए इवेंचुअली ये हमारी कम्युनिटी रिलेशन के काम आते हैं। तो इसलिए जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं काशिफ चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ उनके काइंड इनविटेशन के लिए, बिकॉज वी आर बेस्ड इन आयरलैंड। मैं स्पेशली आयरलैंड से अपनी टीम के साथ आया हूँ। मैं यूरोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ AIPPS, एसोसिएशन ऑफ आयरिश पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन इन आयरलैंड, एंड आल्सो द इलेक्टेड मेंबर ऑफ आयरिश मेडिकल काउंसिल। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि काशिफ भाई ने हमें स्पेशल इनविटेशन पे मदऊ किया और टू सी सच ए वाइब्रेंट डॉक्टर कम्युनिटी इन UK एज वेल। हमारी ख्वाहिश ये है कि ट्राई टू बिल्ड ए गैप और ए ब्रिज बिटवीन दीज टू नेशंस आल्सो इन केस ऑफ डॉक्टर कम्युनिटी, और एक दूसरे के साथ जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनसे तजर्बा उठाएं और इंशाल्लाह आगे कोई एक्सचेंज प्रोग्राम, कोई यंग डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग, फेलोशिप्स और जॉब्स के सिलसिले में अगर कोई हम हेल्प कर सकें तो वी विल ऑलवेज स्टैंड विद डॉक्टर काशिफ नोटफा एसोसिएशन। मैं डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा हूँ, जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप। आज मैं काशिफ चौहान साहब जो कि
चेयरमैन हैं नोडफा के, उनकी ख़ास दावत पर मैं आज आ पाया हूँ, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और मेरे यहाँ आने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं सब मिल के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होके, और जो पाकिस्तानी डॉक्टरों को मुश्किलात दरपेश हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी डॉक्टरों को बल्कि जितने भी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, तो उनकी हर लिहाज से मदद की जाए, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और जहाँ भी जिस जगह भी उनको हमारी ज़रूरत हो तो हम उस वक़्त उनके लिए हाज़िर हों। तो मैं काशिफ चौहान साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौका पर नामोर सिंगर उस्मान फारूकी ने अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा पेश करते हुए शुरका को बेहद महसूस किया। आखिर में दूर नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शानदार इशाया भी पेश किया गया। वसीम चौधरी, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, मैनचेस्टर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। इटली की टीम ने 5वीं मरतबा बिली जीन किंग कप का टाइटल जीत लिया। इटली की टीम ने 5वीं मरतबा वुमेन टेनिस एसोसिएशन WTA बिली जीन किंग कप जीत लिया। WTA बिली जीन किंग कप के 61वें एडिशन के इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले स्पेन के शहर मलागांगे मार्टिन कार्पिना अरेना में खेले जा रहे हैं, जिसके फाइनल मैच में इटली और स्लोवाकिया की खवातीन टेनिस टीमें आमने सामने थी। इटली की विमेंस टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हरीफ स्लोवाकिया टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हरीफ स्लोवाकिया की टीम को दोनों सिंगल्स मुकाबलों में शिकस्त देकर फाइनल 0-2 एक गेम से जीत लिया। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर न्यूज़ अपडेट। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।